या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में मां के कई रूप विराजमान हैं। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के बस्तर की धरा पर कई शक्तिपीठ माने जाते हैं, जिसमें से एक हैं बड़े डोंगर की माता दंतेश्वरी। बस्तर की पूर्व राजधानी कहे जाने वाले बड़े डोंगर में आराध्य देवी मां दंतेश्वरी पहाड़ पर विराजमान है। बड़े डोंगर को लेकर कई तरह की किंवदंतियां हैं। बस्तर की धरती पर कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जो शक्तिपीठ का रूप लिए हुए हैं। इनमें से एक है बड़े डोंगर की मां दंतेश्वरी जो पहाड़ों में विराजी है। आइए चलते हैं माता के दरबार पर, देखते हैं माता किस तरीके से भक्तों की मन्नत पूरी करती है, क्या है यहाँ की खासियत। तो आइए चलते हैं माता। बड़े डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर विराजमान माता दंतेश्वरी का बस्तर राज परिवार से गहरा ताल्लुक है। दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद आम जन से लेकर बस्तर के राज परिवार पर भी है। राजतंत्र के समय बड़े डोंगर बस्तर की राजधानी हुआ करती थी। उस दौरान राज परिवार पहाड़ पर विराजमान माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करते थे। मंदिर के पुजारी सूर्य राम राणा ने बताया कि माता से प्रार्थना कर राजा अपनी राजधानी बस्तर ले गए और फिर वहां से जगदलपुर। यहीं से राजा पुरुषोत्तम देव ने पैदल जगन्नाथ की यात्रा की थी। जब पुरुषोत्तम देव राजा थे वो यहाँ बड़े डोंगर में आके यहाँ से जगदल का तो वहाँ गए तो जगन्नाथपुरी गए, पैदल कांवड़ में ये करके वहाँ तक पहुँचे, पैदल यात्रा की। और वहाँ से जब है ने वो पुरुषोत्तम राजा को रथपति होने का वहाँ से आशीर्वाद मिला है। जो वही चीज़ है नहीं अभी वो पुरुषोत्तम राजा से समय का है, तो अभी जगदलपुर वही रथ चल रहा है। आते हैं ना राजा लोगों का यहाँ रात तिलक अभी भी होता है। हाँ, आके यहाँ से रात तिलक चलते हैं। हाँ। अच्छा, बस्तर दशहरे से इसका क्या संबंध है? बस्तर दशहरा इसका क्या संबंध है? इसमें क्या है, यहाँ से माता जी को भी जब नहीं होता उतर वहाँ से देते हैं, जगदलपुर दरबार से सभी जाके वहाँ मन छठ क्या प्रभाव करते हैं। उसके शुरुआत वहाँ से। जिस पहाड़ी पर माता दंतेश्वरी का मंदिर है उस पहाड़ी को स्थानीय भाषा में भैंसादोंद डोंगरी कहते हैं। लोगों की मान्यता है कि सतयुग में महिषासुर और आदि शक्ति मां दुर्गा का यहाँ युद्ध हुआ था। स्थानीय जानकार गणेश प्रधान ने बताया कि एक किंवदंती है कि यहाँ मां दुर्गा और महिषासुर के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ था। इसी वजह से इस पहाड़ी को स्थानीय भाषा में भैंसादोंद पहाड़ी कहते हैं। ये बताया गया है कि जो महिषासुर राक्षस जो था घोर जंगल और पहाड़ियों में विचरण करते थे, और ये केस काल से लेकर के बड़े डोंगर तक पहाड़ियों की श्रृंखला है और घने वन है, सकने लायक गुफा भी है। ये महिषासुर के विचरण का स्थान होगा ऐसा माना जाता है। जैसे कि पहाड़ में प्रमाण है यहाँ पर, ठीक उससे जुड़ा हुआ जैसे मैं बताया अभी कि ये पहाड़ी है, जंगल है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। और जो बताया कि लोक मान्यता है उसके अनुसार ये स्पष्ट होता है कि यहाँ महिषासुर राक्षस और माँ दुर्गा में युद्ध हुआ था। बड़े डोंगर का पूरा इलाका घने जंगल से घिरा है। यहाँ गुफा भी है।
पहाड़ी के पत्थरों पर कई तरह के निशान मौजूद हैं। कई पत्थरों में बड़े बड़े गड्ढे हैं जो एक तरह से भैंस के खुर या पग चिन्ह के समान हैं। जानकारों की माने तो इस इलाके में महिषासुर राक्षस था जिसका माता दुर्गा के साथ युद्ध हुआ। जिस पहाड़ी पर माता विराजमान है उस शिखर पर माता के पैर और शेर के पंजों का निशान मौजूद है। भैंसा दोंद का मतलब ये है, हमारे हल्बी भाषा में इसको पहले सियान लोग भैंसा दोंद बोलते थे, आज भी भैंसा दोंद बोलते हैं हल्बी भाषा में। इसको हिंदी में भैंसा दोंद मतलब भैंसासुर और माँ दुर्गा दंतेश्वरी का युद्ध हुआ, क्योंकि आज भी भैंसासुर और माँ दुर्गा की जब युद्ध हुआ तो आज भी चट्टान में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। और माँ की पग चिन्ह तो चट्टान में और उसका युद्ध स्थल चट्टान में वो प्रत्यक्ष रूप से है, इसलिए इसको भैंसा दोंद के नाम से हल्बी भाषा में बोलते हैं। माता के चरणों के दर्शन से पहले हम आपको बताते हैं इस चमत्कारी पत्थर के बारे में, जिसे स्थानीय भाषा में कौड़ी ढूसी कहते हैं। लोगों की मान्यता है कि यह पत्थर राजकोष का एक हिस्सा था। आपातकाल के लिए राजा इस पत्थर में अपना कोष रखते थे। समय के साथ ये पत्थर में बदल गया। माता के चरणों में जाने से पहले हम आपको एक और ऐसी चीज दिखाना चाहेंगे। यूँ ये पत्थर है, इसको स्थानीय भाषा में कौड़ी ढूसी बोलते हैं और यहाँ की मान्यता ये है कि ये लोगों का भविष्य बताते हैं। कहते हैं कि नीचे माता के मंदिर से कोई मन्नत मांग के यहाँ पर आके ये सिक्का चिपकाते हैं, तो जो सिक्का चिपक जाता है उसकी मन्नत पूरी होती है। तो ये वो चमत्कारी पत्थर है। महाराज जी ये क्या है पत्थर, क्या इसका खासियत है, क्या है? आप अपना नाम बताइए। मैं सावंत राम नेता हूँ। ये क्या है, लोग क्यों सिक्का चिपकाते हैं? इसको जानना जाता है कि कौड़ी ढूसी बोल के। तो मतलब क्या हुआ कौड़ी ढूसी? कौड़ी ढूसी मतलब पहले का माँ का तिजोरी है। तो यहाँ पे सिक्का क्यों चिपकाते हैं? अब सिक्का अपना श्रद्धा में चिपकाते हैं। नहीं, अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि मन्नत पूरी होती, क्या है? हाँ वही बोल रहा हूँ, अपना इच्छा जो यहाँ चिपकाते हैं तो उनका काम मनोकाम पूरा हो जाता होगा। मतलब सिक्का चिपक गया तो मनोकामना पूरी होती है। तो ये वो चमत्कारी पत्थर है जिसके जरिए लोग अपनी मनोकामना पूरी होगी या नहीं, इसका भी पता लगाते हैं। बड़े डोंगर से न्यूज़ 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। माता से मन्नत मांगने के बाद श्रद्धालु इस पत्थर में सिक्का चिपकाते हैं। मान्यता है कि यदि सिक्का चिपक गया तो भक्त की मनोकामना पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आपने सिक्का चिपकाया, क्या मानते हैं? सर जैसे कि वर्षों से ये मान्यता रही है कि जैसे हमारे बड़े डोंगर में दंतेश्वरी माता मंदिर है, यहाँ ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जैसे कि ये सामने जो इसे कौड़ी ढूसी के नाम से जाना जाता है, लोग अपने जो मन में इच्छाओं को लेके यहाँ आते हैं और अपने मन में इच्छाओं के साथ यहाँ सिक्का को चिपकाते हैं। जैसा कि जिसके मन में सच्चाई की भावना हो उसका ही सिक्का चिपकेगा, अन्यथा किसी और का नहीं चिपकेगा। बड़े डोंगर का विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे से अटूट नाता है। यहाँ दुर्गा अष्टमी के दिन एक बोना जात्रा का होता है। एक साथ 7 नए हांडियों में भोजन बनाया जाता है जिसे कोई देख नहीं सकता। इसे बनाने का भी खास लोगों को ही अधिकार है। बड़े डोंगर में मौजूद मां दंतेश्वरी के मंदिर में कई ऐसी परंपराएं आज भी चली आ रही हैं जो राजतंत्र के ज़माने से थी। ये इसमें से एक है बोना जात्रा। और बोना जात्रा क्या है, इसे किस तरीके से बनाया जाता है, ये जानेंगे। भैया आप लाल साहब यादव। ये बताइए क्या है बोना जात्रा? बोना जात्रा ये परंपरा से चलती आ रहा है। वो माई जी का प्रसाद बनाते हैं। कौन बनाता है इसको, और कैसे बनाते हैं? यहाँ हम 2 परिवार के लोग हैं, यादव जाति के हैं पर 2 ही परिवार के हैं, अब बाकी रहते हैं सब परिवार भाई मन है। कैसे बनाते हैं इसको, क्या घर में बनाते हैं या कहीं और बनाते हैं? नहीं, इसको पानी से शुरू होता है। वहाँ बोना बनाने का पानी लाते हैं हम वहाँ संसार बंधा से, वो भी एक ही खंदेला में। जो सामने हंडी रहता है वो सामने ही रहता है यहाँ तक के। और उसको उसी पानी से हम खीर बनाते हैं, वहाँ भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, जो दाल बनाते हैं, सब चीज़ बना के माँ जी को प्रसाद खिलाते हैं। इसको कौन कौन देख सकता है, क्या सब कोई देख पाते हैं? यहाँ देखने के लायक तो नहीं है, इसको पूरा पर्दा बंद करके बनाया जाता है। वहाँ से फिर रात को वहाँ ले जाते हैं। तो आप लोग जो बनाते हैं वो कैसे करते हैं?
बनाते हैं उसको पूरा कांवड़ी मन में हंडी के साथ जोड़ते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं। नहीं, मुंह में किस तरीके से? हाँ, मुंह में हम वहाँ सांस ना मत जाए, हमारी ये मत जाए वहाँ तक की बोल के उसको हम ये बांध के बनाते हैं, गमछा या कुछ मुरखी उसको बोलते हैं। जब रथ आता है ना वहाँ रथ तो फूल को पहराते हैं, उसका बाद में रथ में चढ़ते हैं। तो ये है बोना यात्रा का वो रस्म जो बस्तर दशहरे से इसको जोड़ता है और बड़े डोंगर का संबंध आज भी बस्तर के हर विधि विधान से जुड़ा हुआ है। बोना जाता का प्रसाद चढ़ाए बिना कुम्भला कोट से रथ को वापस राजमहल नहीं लाया जाता। शुरू से आते हैं, दिया जलाते हैं, दिया जलाने के बाद 9 दिन तक यहीं रहते हैं। अब बोना जो मरता है ना तो पानी वानी वहाँ से लाते हैं, बंधा से, संसार बंधा से, और फिर बोना बनाते हैं। बनाने के बाद हम 8-9 बजे रात को उतारते हैं भांडा बाग जगह में। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ होता है उसका पूजा। बोना लूटने आते हैं। कौन? गांव वाले? गांव वाले। अच्छा, उसके बाद वो जगदलपुर कैसे लेके? वहाँ से वहीं से जाता है फूल जगदलपुर में। फूल जाता है, फूल को नवा टांडी में पकड़ के ददर के उसको ले जाते हैं जगदलपुर दशेला। फूल को ले जाके वहाँ कुम्डा कोट दशेला में ले जाते हैं। वहाँ राजा आता है। राजा आने के बाद पूजा पस्टा वहाँ होता है। राजा नवा खा के जाता है। फूल वहाँ उसको पहनाते हैं। फूल पहनाने के बाद क्या रथ होता है? नहीं, फूल पहनाने के बाद राजा जाता है, रथ में चढ़ता है। माई जी दोनों, माई जी को रथ में चढ़ा देता है, राजा आता है। बड़े डोंगर के लिए लोगों की मान्यता है कि सतयुग में महिषासुर और आदि शक्ति मां दुर्गा का युद्ध हुआ था। सच्चे मन से प्रार्थना करने से बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। बड़े डोंगर का विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे से अटूट नाता है। यहाँ दुर्गा अष्टमी के दिन एक बोना यात्रा का होता है। एक साथ 7 नए हंडियों में भोजन बनाया जाता है जिसे कोई नहीं देख सकता। आइए अब आपको लिए चलते हैं पहाड़ी के शिखर पर, जहां है माता के चरण चिन्ह। इसी स्थान पर पत्थरों में शेर के पंजे और भैंस के खुर के निशान हैं। ऐसी मान्यता है कि ये मां दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध के समय का निशान है। पहाड़ी के शिखर पर मां के चरण बने हुए हैं। बड़े डोंगर की ये पहाड़ी काफ़ी ऐतिहासिक है। एक तरफ माँ दंतेश्वरी विराजी हैं जिनका संबंध राज परिवार से है, तो वहीं दूसरी ओर इस पहाड़ी में एक और भी इतिहास छुपा हुआ है। लोगों की मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा और महिषासुर राक्षस के बीच में यहाँ पर द्वंद्व हुआ था, इसलिए स्थानीय लोग इसे भैंसा द्वंद्व भी बोलते हैं और महिषासुर मर्दनी की पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं। ऊपर पहाड़ी की चोटी में माँ दुर्गा के पग हैं। लोगों का कहना यह है कि ये जब महिषासुर के साथ द्वंद्व हुआ था तो माता यहाँ पर खड़े होकर महिषासुर को देख रहे थे। लोक मान्यता के अनुसार युद्ध के दौरान महिषासुर जंगल में छिप गया था। तब मां यहाँ महिषासुर को खोजने आई थी। उसी समय ये निशान बने। तो आखिरकार हम पहाड़ की उस चोटी पर पहुंच गए जहां पर माता के चरण हैं, के निशान हैं।
कहते हैं कि महिषासुर से जब युद्ध हुआ, महिषासुर लुप्त हो गया, तो माता उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई थी। ये देखिए, ये माता की वो चरण है के निशान हैं जो आज भी मौजूद हैं और लोगों की श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। लोग बड़े आस्था से यहाँ पर अपना मस्तक टिकाते हैं। हमारे साथ में पुजारी हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर है क्या चीज़ ये माता। पंडित जी, आप अपना थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम चुन्नीलाल राणा है। ये क्या चीज़ है, क्या बोल? ये माता जी के चरण है। यहाँ पर कैसे आ गया माता जी किरण, क्या मानते हैं? अब माता जी यहाँ आ गई तब, लेकिन महिषासुर साल बंद होगा, उसके बाद माता जी आके यहाँ खड़े हो गई। इस पहाड़ी को भैंसादोन क्यों बोलते हैं? अब इसमें अब इसको महिषासुर बोलने के बाद भैंसासुर बोल दिए। यहाँ के लोगों की मान्यता और यहाँ के पुजारी का कहना है कि ये महिषासुर के साथ युद्ध हुआ था, इस कारण उसका रूप बिगड़ते बिगड़ते अब ये भैंसादोन हो गया है, मतलब भैंस के साथ द्वंद्व युद्ध। माता के कई रूप हैं। इसमें एक है मलयारिन माता। बड़े डोंगर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, बाहर ही एक मंदिर है जिसे मलयारिन माता कहा जाता है। जानकार बताते हैं कि जब बस्तर राज्य में शत्रु देश की सेना आक्रमण के लिए आ रही थी, तब माता ने एक सब्जी बेचने वाले का रूप लेकर बस्तर की रक्षा की थी। तब से तटरक्षक के रूप में माता का मंदिर बाहर बना हुआ है। लोक कथा के अनुसार माँ दंतेश्वरी जो आराध्य देवी है बस्तर की, वो उनका जो स्थान है बड़े डोंगर। और बड़े डोंगर में जो मलयारिन माता के बारे में जैसा चर्चा है, मलयारिन माता उनका एक रूप है। मलयारिन माता कोई अलग से देवी नहीं है, दंतेश्वरी माता का ही रूप है वो। क्या होता है लोक कथा के अनुसार, ये भैंसादोंद करके एक पहाड़ी है जहाँ पर इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से जायजा लेने के लिए माता जो है वहाँ चढ़ती हैं और आसपास का नज़ारा देखती है, तो लगभग 24 कोस दूर में उनको ऐसा आभास होता है कि बस्तर पर कोई सैनिक जो माने शत्रु जो है, शत्रु सैनिक आक्रमण करने पे तुला हुआ है। उन्होंने मलयारिन माता का नाम बाद में पड़ा, वो माली मतलब सब्जी बेचने वाली का रूप धारण किए और जहाँ पर सैनिक जहाँ पर अड्डा बना पड़े थे वहाँ वो चली गई और सब्जी विक्रय का काम करने लगी। अब जिन्होंने भी सब्जी खाया, महामारी उनमें फैल गया और वापस जब आई तो जब अपने स्थान में आई तो उन्होंने वही रूप धरा था। लेकिन उन्होंने गांव वालों को बताया कि नहीं, मैं देवी हूँ और मैं दंतेश्वरी माँ हूँ, लेकिन सैनिकों को भगाने के लिए जो है मैं मलयारिन माता का नाम, मलयारिन माता का जो रूप है वो मैं धारण करी थी। उस दिन से वो तटरक्षक के रूप में नीचे पहले में विराजमान है। वो मलयारिन माता जो है आज भी आप देखेंगे, दंतेश्वरी बड़े डोंगर के दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे आप, तो मलयारिन माता नीचे में विराजमान है। राजधानी से कोंडागांव के बीच फरसा गांव ब्लॉक से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है बड़े डोंगर। बड़े डोंगर जाने के लिए सड़क मार्ग ही एकमात्र साधन है। बड़े डोंगर को देवलोक भी कहा जाता है। यहाँ के हर पत्थर में देवी देवताओं का वास है, ऐसा क्षेत्रवासी मानते हैं। यहाँ पर हर तरफ प्राचीन मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। बड़े डोंगर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जिसको भी ऐसा जो भी घर का तकलीफ हो या संतान के लिए भी हो, जो और कोई भी और तकलीफ का हो, जो कष्ट, वो सभी को माता को अपना मन्नत मांगते हैं। ज्योति कलश के अध्यक्ष गणेश प्रधान ने कहा कि मंदिर में 2 ज्योत जलाए जाते हैं। अब लगातार ज्योत जलाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कोविड काल में संख्या कम हुई, नहीं तो ज्योत की संख्या 2000 से ज्यादा हो जाती थी। नहीं, इसको तो हम पहला ये मानेंगे जैसे कि श्रद्धालुओं का आना जाना ताता बहुत लगा रहता है। इससे पहले आपके ही चैनल द्वारा हमारे इस पिछड़ा हुआ गांव को चैनल के माध्यम से आपने प्रकाशित किया, प्रचार प्रसार किया, तो जन जन तक वो पहुंच गया। उसके साथ साथ उस टीवी हो, पत्रचार हो, जिसके माध्यम से आपके माध्यम से हुआ, तो लोग पढ़ सुन के देख के हमारे गांव में और सबसे ज़्यादा उत्साह बढ़ के लोग बाग आना जाना शुरू कर दिए। पहले तो हमारे ही क्षेत्र के लोग आते थे, आजकल एक ऐसा हो गया आपके चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार होने से पूरे आसपास बहुत दूर दूर तक के आते हैं। और ज्योति की भी संख्या शुरुआत तो हम लोग 22 ज्योति से ही शुरू किए थे, सिर्फ 22 ज्योति से। उससे पहले और था, पूर्वजों ने 2 ज्योत जला के वो
कई वर्षों से आ रहे थे। शक्ति स्वरूपा मां अपने हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती हैं। भक्त और उसके परिवार की रक्षा करती हैं। बड़े डोंगर की पहाड़ी पर महिषासुर से युद्ध कर पूरे क्षेत्र को भयमुक्त किया, साथ ही अपने होने के निशान भी छोड़े। देवदर्शन में आज बस इतना ही। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। मां आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।